जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष मतलब वर्किंग प्रेसिडेंट को भी अब झूठ बोलना पड़ गया है और झूठ उन्होंने आज ही बोला है। वो तो हम आपको बताएंगे ही क्या क्या झूठ बोला है उन्होंने, उनका पूरा वीडियो है, वीडियो हम सुना देंगे। लेकिन उसके पहले ये विचार करने की ज़रूरत है कि आखिर जेडीयू की हालत कैसे हो गई कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यकारी ही सही लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष तक को झूठ बोलने की ज़रूरत पड़ गई है सरकार को बचाने के लिए, सरकार का बचाव करने के लिए। वैसे संजय झा जी से ये उम्मीद नहीं की जा रही थी क्योंकि इनका इमेज एक पढ़े लिखे व्यक्ति के रूप में माना जाता था, जेएनयू से पढ़े हुए हैं। तो लेकिन फाइनली इन्होंने आज उस झूठ की दौड़ में ये भी शामिल हो गए। वैसे इनके पार्टी में बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, बहुत सारे प्रवक्ता हैं, बहुत सारे मीडिया पैनलिस्ट हैं झूठ बोलने के लिए बैठे हुए हैं, जिनको कोई नुकसान नहीं होगा झूठ बोलने से। लेकिन इनका इमेज कम से कम नहीं था, लेकिन उन्होंने झूठ बोला है। पहले वो वीडियो सुन लीजिए जिसमें उन्होंने झूठ बोला है, उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे क्या झूठ बोला और कैसे झूठ बोला, और पूरा हम एविडेंस देंगे आपको सारा का सारा। इस सरकार ने कानून व्यवस्था पर कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। कभी भी ये बात आई, आपको ध्यान होगा, मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं कि बिहार में पिछले 20 साल में, क्योंकि आप लोग क्लाइंट से भी मिलते हैं, पिछले 20 साल में जिस प्रदेश में एक दिन कर्फ्यू नहीं लगा हो, एक दिन कर्फ्यू नहीं लगा इस पूरे प्रदेश में, एक दिन लगा तो नवादा में लगा था एक दिन के लिए। इससे बड़ा सर्टिफिकेट कानून व्यवस्था का क्या हो सकता है? कुछ लोग अपने राजनीति के लिए बिहार को बदनाम करते हैं, अपने राजनीति के लिए कानून व्यवस्था पर आवाज उठाते हैं, वो बिहार के लोगों के खिलाफ है। इस वीडियो में, ये वीडियो जो है ये आज का ही वीडियो है। आज कर्पूरी सभागार में, जो कि जेडीयू कार्यालय के भीतर एक सभागार है, उसमें मीटिंग हो रहा था जेडीयू का, जिसमें कि विधि प्रकोष्ठ यानी कि जितने भी लॉयर हैं जो जेडीयू से या तो जेडीयू के मेंबर हैं या उनसे सिंपैथी रखते हैं, एम्पैथी रखते हैं, वो लोग आज जुटान उनका हुआ था और पीके साहे जी उनको लीड कर रहे थे, उनके लीडर थे वहाँ पे। तो वहाँ पे बोलते बोलते संजय झा जी ने कहा कि नीतीश कुमार के कार्यकाल यानी कि 20 सालों के कार्यकाल के अंदर सुशासन का सबसे बड़ा जो मानक है वो ये है कि पिछले 20 सालों के दौरान बिहार में एक बार भी, कभी भी, कहीं पे भी पूरे बिहार में कर्फ्यू नहीं लगा। हालांकि फिर उन्होंने बोल दिया कि एक जगह पे नवादा में, वो भी एक दिन के लिए लगा, नवादा में लगा, वो तो इन्होंने एक्सेप्ट किया, लेकिन एक दिन के लिए नहीं लगा था वहाँ पे, 6 दिनों के लिए वहाँ पे लगा था। 11 तारीख से लेकर के 11 अगस्त 2013 से लेकर के 16 अगस्त 2013 तक वहाँ पे लगा था। और वो लगा भी था कब? यहाँ पे बिहार में सरकार अलग हो गई थी नीतीश कुमार की, और गिरिराज सिंह नवादा पकड़ने को तैयार थे। और गिरिराज सिंह ने ही, कहा जाता है, ऐसा एलिगेशन लगाया जाता है क्योंकि मैं खुद नवादा का हूँ और उस समय हमने सारा इंसिडेंट को कैप्चर किया था, और कहा यही जाता है कि सिर्फ चुनाव जीतने के लिए गिरिराज सिंह के द्वारा वो पूरा का पूरा कॉमनल राइट प्लॉट किया गया था और उसमें कर्फ्यू लगा था। तो एक को तो इन्होंने एक्सेप्ट किया, और वो जो एक्सेप्ट किया वो भी आधा अधूरा कि एक ही दिन के लिए लगा था, जबकि वो 6-7 दिनों के लिए वहाँ पे कर्फ्यू लगा था। तो ये तो हो गया। इसके अलावा 25 से लेकर के 27 मार्च 2018 जब एनडीए की सरकार थी, 13 में तो एनडीए की सरकार नहीं थी बिहार में, अगस्त 2013 में, लेकिन मार्च 2018 में एनडीए की सरकार थी क्योंकि 17 में महागठबंधन नीतीश कुमार छोड़ चुके थे। और तब ऐसी आग लगी थी पूरे बिहार में कि भागलपुर से लेकर के, जो कि भागलपुर दक्षिणी पूर्वी छोर पे है, और पश्चिमी जो दक्षिणी छोर है आपका औरंगाबाद, वहाँ तक बीच में नवादा, नालंदा, सारा डिस्ट्रिक्ट अफेक्ट हुआ था। इवन गंगा के उस पार समस्तीपुर, रोसड़ा में भी वहाँ पे अफेक्ट हुआ था वहाँ पे। और रोसड़ा में भी एक दिन के लिए 27 मार्च को वहाँ पे कर्फ्यू लगा था, यानी कि समस्तीपुर का कर्फ्यू नंबर 2, तीसरा कर्फ्यू नंबर औरंगाबाद का, और वो लगा था 25 से 27 मार्च तक का, यानी कि 3 कर्फ्यू हो गए। अब आ जाइए सबसे रिसेंट, हो सकता है कि मेमोरी लॉस हो, तो हो सकता है याद ना हो, बहुत पुरानी बात थी, लेकिन अभी 2023 की बात है। 2 साल भी अभी सही से 2 साल हो गए हैं। 1 से 2 अप्रैल को बिहार शरीफ के उस कॉमनल राइट को कौन भूल सकता है, जो बिहार शरीफ 1998 के बाद लगातार शांत रहा करता था। 2000 में भी एक छोटा सा इंसिडेंट वहाँ पे हुआ था, लेकिन
1998 के बाद वहाँ पे कभी कर्फ्यू नहीं लगा था। 1998 में आखिरी बार वहाँ पे कर्फ्यू लगा था और वहाँ पे लगभग सारी लाइब्रेरीज वगैरह सब कुछ जला दिया गया था। लगभग 50 से 60 लोगों की इसमें अफेक्ट भी हुए थे और वहाँ पे भी कर्फ्यू लगा है 2 दिन का। लेकिन संजय झा जी इसको भी खा गए, पचा गए। अब ये झूठ बोलना पड़ रहा है क्योंकि प्रेशर है, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा इतना बड़ा बनते जा रहा है बिहार में कि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यकारी ही सही लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी सामने आकर के झूठ बोलना पड़ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं तो जेडीयू का विरोध कर रहा हूँ, जेडीयू के खिलाफ बता रहा हूँ आपको ये सब चीज़ें, तो हो सकता है मेरे पीछे कोई प्रोपेगेंडा हो। तो कुछ ही महीने पहले, अभी मुश्किल से 3 महीना हुआ है, 3 महीने पहले मैंने आरजेडी के कार्यकाल में जो ये कहा जाता है, परसेप्शन बिल्डअप किया गया है कि आरजेडी के कार्यकाल में, लालू यादव जी के कार्यकाल में कभी कोई कॉमनल राइट नहीं हुआ, तो हमने एक वीडियो बना के दिया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के पड़ा हुआ है, थंबनेल भी आप देख रहे होंगे। उस समय पे बिहार में 1.5 दर्जन कॉमनल राइट हुए थे पूरे बिहार में, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग सालों में। उसका पूरा लिस्ट वहाँ पे दिया हुआ है, उसमें मैं नहीं जाऊँगा कि क्योंकि उसको आप वीडियो खुद देख लीजिएगा, 20 मिनट का वो वीडियो है। वो पूरा डिटेल में मैंने एक एक इंसिडेंट मैंने दिया है, जिसमें से कुछ बार कुछ जगहों पे कर्फ्यू हुआ था, कुछ जगहों पे कर्फ्यू नहीं लगाया था। जैसे कि, और ऐसा नहीं है कि, अब ये भी बात नहीं है कि सिर्फ नीतीश कुमार के कार्यकाल के दौरान ही कर्फ्यू लगा है, लालू यादव जी के कार्यकाल के दौरान भी कर्फ्यू लगा है। तो कॉमनल राइट का पूरा लिस्ट 1.5 दर्जन तो आपको उस वीडियो में मिल जाएगा और कर्फ्यू का भी इंसिडेंट मिल जाएगा। 1-2 कर्फ्यू का इंसिडेंट मैं आपको वैसे ही बता ही देता हूँ। हालांकि जो 4 जो मैंने आपको नीतीश कुमार के कार्यकाल के दौरान बताया था, उसके अलावा एक और कर्फ्यू लाइक सिचुएशन कह सकते हैं। हालांकि ऑफिशियली कर्फ्यू नहीं लगाया गया था, अनऑफिशियली सभी को कहा गया था कि आप लोग घर से बाहर नहीं निकलिए। ये घटना हुई थी 13 अक्टूबर 2012 को, जब मधुबनी में कर्फ्यू की तरह हालत बन गया था। एसपी डीएम सबको जो है वहाँ से जो सस्पेंड कर दिया गया था, दूसरा एसपी डीएम लाया गया था। एक्चुअली हुआ था कि स्टूडेंट के भीड़ के ऊपर पुलिस ने गोली चला दी थी, 2 लोगों की मौत हुई थी, 1 लड़की गायब हो गई थी। उसके बाद 10,000 के लोगों ने मिल करके डीएम के कार्यालय को फूंक दिया था। तो लेकिन वहाँ पे कर्फ्यू ऑफिशियली नहीं हुआ था, लेकिन लोग कहते हैं कर्फ्यू जैसा सिचुएशन था क्योंकि सभी को अंदर रहने की सलाह दी जा रही थी। अब आ जाइए लालू यादव जी के कार्यकाल के दौरान सबसे बड़ा जो कर्फ्यू वहाँ पे लगा है वो बाबरी मस्जिद का डेमोलिशन हुआ था। पूरे हिंदुस्तान में कर्फ्यू, कौन सा ऐसा राज्य होगा जहाँ पे कर्फ्यू बाबरी मस्जिद के ध्वंस के बाद नहीं हुआ होगा। और बिहार में तो कर्फ्यू लगना लाजमी था क्योंकि बिहार ने तो आडवाणी की रथ यात्रा को रोक दिया था। तो बिहार के अलग अलग जिलों में कर्फ्यू उस समय लगा था। उसको अगर आप छोड़ दीजिएगा तो जो मैंने आपको बताया 1998 में जो बिहार शरीफ में हुआ था इंसिडेंट, वहाँ पे भी कर्फ्यू लगाया गया था। उसके अलावा फिर 2002 में भी इसी तरह का इंसिडेंट हुआ था, वहाँ पे भी कर्फ्यू लगाया। और भी कर्फ्यू है, इसमें मैं पूरा डिटेल में नहीं जाऊँगा, आप खुद वो देख लीजिएगा जा करके। वो जो पूरा का पूरा वीडियो हमने आपके लिए बनाया है, जो कि लालू यादव जी के कार्यकाल के दौरान कितने, कब, कहाँ, कैसे, कब कॉमनल राइट हुए थे। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।